गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। कल हम लोगों ने देखा वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में कि वर्ण व्यवस्था का किस तरह हमारे समाज पर प्रभाव था, किस प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी। आज उसी संदर्भ में हम लोग दो कहानियों को देखेंगे। एक एकलव्य की कहानी जो वर्ण व्यवस्था के कारण दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन सका, और दूसरा सूत पुत्र कर्ण के बारे में। तो पहला है महाभारत के आदि पर्व के 131वें अध्याय के 31 से 60 तक के श्लोकों में एकलव्य की कथा इस प्रकार दी गई है। द्रोणाचार्य के पास एक बार निषाद राज हिरण्य धनु का पुत्र एकलव्य धनुर्विद्या सीखने आया। निम्न वर्ण होने के कारण उन्होंने उसे शिष्य नहीं बनाया। दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी एकलव्य ने वन में गुरु द्रोण की एक मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसके सामने अपने धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एक बार एक कुत्ता एकलव्य के काला रंग को देखकर भौंकने लगा, तो उसे देखकर एकलव्य ने 7 बाणों से उसका मुंह को भर दिया और मुंह बंद कर दिया। जब पांडवों उस वन से गुजर रहे थे और उसने देखा कि बाण तो उसके मुंह में लगे हुए, उस कुत्ते के मुंह में लगे हुए हैं, परंतु उसके मुंह में खरोंच तक नहीं आई है और मुंह भी बंद है। ये देखकर अर्जुन उन लोगों ने एक उस महान धनुर्धर की खोज की कि ऐसा कौन महान धनुर्धर है जिसने बिना किसी के खरोच लगाए, कुत्ते को खरोच लगाए और उसे बाणों से बींध दिया है, उसके मुंह को बंद कर दिया है। अर्जुन को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, और जब एकलव्य से मिला और उसने कहा कि तुम कौन हो, तो अर्जुन ने एकलव्य से कहा कि तुम कौन हो, तो उसने कहा मैं तो गुरु द्रोण का शिष्य हूँ। तब अर्जुन ने गुरु द्रोण से कहा कि गुरुदेव, आपने तो कहा था कि मैं ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, फिर यह कहाँ से, इसे आपने कैसे धनुर्धर बना दिया। तब गुरु द्रोण ने उनसे पूछा कि एकलव्य से पूछा कि आपने ये कैसे, तुम मेरे शिष्य हो, मैंने तो तुम्हें शिक्षा नहीं दी। तो एकलव्य ने कहा, आप ही ने तो मुझे आशीर्वाद दिया था, ये देखिए आपकी मिट्टी की प्रतिमा, और मैं इसे ही गुरु मानकर आपका आशीर्वाद लेकर, आपका आशीर्वाद समझकर मैं धनुर्विद्या सीख रहा हूँ और सीखता हूँ। तब गुरु द्रोण ने कहा कि तब तो तुम मेरे शिष्य हो गए, तुम गुरु दक्षिणा देनी होगी। तो उसने कहा, जी आप जैसा बोलेंगे मैं आपको गुरु दक्षिणा देने को तैयार हूँ। तब उसने उनके दाहिने हाथ का, एकलव्य का दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया, और एकलव्य ने खुशी खुशी अपने दाहिने हाथ का अंगूठा अपने गुरु द्रोण को दे दिया, और जिससे वो फिर जीवन पर्यंत धनुर्विद्या नहीं कर पाता। तो इस तरह से देखा जाए तो एकलव्य का अंगूठा लेकर अर्जुन को पूरे धरती का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर गुरु द्रोण ने बना लिया। हालांकि अर्जुन वीर था, धनुर्धर था, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु एकलव्य उससे ज़्यादा बड़ा वीर था और सबसे बड़ा धनुर्धर था, परंतु गुरु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं था, क्योंकि गुरु ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया, गुरु ने उसका साथ नहीं दिया, इसलिए वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर या वीर नहीं बन सका। दूसरी चीज़ है, यहाँ वर्ण व्यवस्था आगे आ गई। अगर वो उच्च वर्ण का होता, उच्च कुल का होता, तो निश्चित रूप से गुरु द्रोण उसे अपना शिष्य बनाते, और शिष्य बनाते तो मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसे अपने स्वतः अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और अपना अंगूठा खोने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु वो निम्न कुल का था, और यहाँ वर्ण व्यवस्था आगे आ गई, जिसके कारण गुरु द्रोण ने उसे अपना शिष्य नहीं बनाया, और परिणाम सामने है कि उस बेचारे को अपना अंगूठा खोना पड़ा। तो ये एक कथा थी एकलव्य की। अब दूसरी कहानी है कर्ण की। वैसे तो कर्ण कुंती के पुत्र भी थे, सूर्य पुत्र भी थे, परंतु उनका लालन पालन सूत यानी सारथी जो थे उनके यहाँ हुआ था। पिता का नाम राधेय था, तो उनके यहाँ युद्ध हुआ। कर्ण भी बहुत अच्छे धनुर्धर माने गए, वो भी धनुर्विद्या के बहुत बड़े पराक्रमी थे। तो जब पांडव शस्त्र विद्या सीखकर जब हस्तिनापुर आते हैं, कौरव पांडव दोनों जब गुरु द्रोण से शस्त्र विद्या, तो एक प्रतियोगिता का आयोजन होता है, एक मनोरंजक खेल का आयोजन होता है, और उस खेल में बराबर के प्रतिद्वंदी जो थे
यानी कि जो भाला फेंकता है तो उसके सामने भाला ही फेंका जाए, फेंकने वाला वीर आएगा, गदाधारी के साथ में गजाधारी आएगा, तो धनुर्धर के साथ में धनुर्धर ही प्रतियोगिता करेगा। तो इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें पांचों पांडव और कौरवों ने अपना हिस्सा लिया। इसी दौरान अर्जुन जब धनुर्विद्या का प्रदर्शन करने आया तो कर्ण भी उसके सामने धनुर्विद्या का प्रदर्शन करने आया। तब कृपाचार्य ने उनसे कहा, कर्ण से कहा, तुम अपने कुल का वर्णन करो, तुम किस कुल के हो क्योंकि राजकुमार नीच कुल के लोगों के साथ युद्ध नहीं करते, तो तुम अपने कुल का वर्णन करो, कुल के का परिचय दो, बताओ कि तुम किस कुल के हो। तो कर्ण ने कहा, मैं तो सूतपुत्र हूँ। और सूतपुत्र तब उन्होंने कहा कि सूतपुत्र को युद्ध करने की अनुमति नहीं होती, सूतपुत्र को राजाओं के साथ युद्ध करने की अनुमति नहीं होती, इसलिए तुम इस युद्ध में, इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते। तब भीम कर्ण से कहता, अरे ओ सूतपुत्र, तू अर्जुन के हाथ मरने योग्य भी नहीं है, तुझे तो शीघ्र ही चाबुक हाथ में ले लेना चाहिए, क्योंकि यही तेरे कुल के अनुरूप है। यानी कि भीम ने उससे व्यंग में कहा कि तुम अर्जुन के हाथों मरने के योग्य भी नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय जो होते हैं वो क्षत्रिय का ही संहार करते हैं, तुम तो सूतपुत्र हो, तुम्हारा काम तो रथ को चलाना है, तुम चाबुक हाथ में लो और रथ को चलाओ, यही तुम्हारा काम है, इसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है। यह सुनकर शास्त्रों के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्षत्रिय ही राजा हो सकते हैं, मगर यहाँ पर नियम ज़्यादा देर नहीं चल सका। दुर्योधन कर्ण के इस अपमान को सहन नहीं कर सका और उसने अंग प्रदेश का राजा कर्ण को बना दिया, जिसके कारण अब वह भी क्षत्रिय कहलाने लगा, वह भी एक देश का राजा कहलाया। इसके बाद में महाभारत का युद्ध में भी कर्ण एक राजा के रूप में भाग लिया और उसके बाद में अंग प्रदेश के राजा के रूप में कर्ण की पहचान हो गई। हालांकि सूतपुत्र वो रहा ही, बाद में जब पता चला कि वह कुंती का पुत्र है, फिर भी एक जो पहचान उसकी बन चुकी थी पूरे दुनिया में, संसार में, कि वह सूतपुत्र है और अंग देश का राजा, ये उसे पहचान आजीवन मिलती रही। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्षत्रिय ही राजा नहीं हो सकते। कई और उदाहरण इतिहास में देखने को मिले हैं। पहला उदाहरण कर्ण का रहा, उसके बाद में शुंग वंश एवं कर्ण वंश के राजा ब्राह्मण थे। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य वंश के बाद में मगध पर शासक बने, कर्ण वंश के राजा भी ब्राह्मण ही रहे। उसके बाद में गौतमी पुत्र सातकर्णी ने स्वयं को ब्राह्मण बताते हुए क्षत्रियों के दर्प को हनन करने वाला बनाया, यानी क्षत्रियों के घमंड को चूर करने वाला बताया, क्षत्रियों के अहंकार को खत्म करने वाला बताया गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, ये भी ब्राह्मण ही थे। यही नहीं, उसने शक शासक रुद्रद्रमन की पुत्री के साथ अपने पुत्र पुलुमावी का विवाह कराया। शक शासक के साथ में अपने रुद्रदमन जो शक शासक थे उसकी पुत्री के साथ में अपने पुत्र पुलुमावी का विवाह भी कराया। जबकि ब्राह्मणों ने मध्य एशिया से आए शकों को मलेच्छ कहा है, यानी सबसे नीची जाति का कहा है, परंतु और बर्बर कहा है। परंतु यहाँ विरोधाभास यह भी है कि एक ओर तो सातवाहन नरेश चतुर्वर्णी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध पर रोक लगाते हैं, यानी जो चतुर्वर्ण की व्यवस्था थी उसको बनाए रखने के लिए आपस में जो विवाह होते रहे हैं या कि 4 वर्णों के बीच जो विवाह संबंध है उस पर रोक लगाते रहे हैं। तो दूसरी तरफ स्वयं ही उनके पुत्र इस नियम को भंग करके इस तरह के विवाह संबंध स्थापित करते हैं। तो कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो वर्ण व्यवस्था के सहयोग भी करते हैं और वर्ण व्यवस्था का विरोध भी करते हैं, ऐसे कई उदाहरण मिले हैं। तो आज हम लोगों ने वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में जाना। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। कोरोना का काल है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और घर से निकलें तो मास्क पहन कर निकलें, पूरी सुरक्षा के साथ निकलें। धन्यवाद।